अगर फर्ज करते हैं कि फिलहाल हमारे पास कंपाउंड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का, जैसे कि इनमें से ये होता है कि किसी भी एक्स कंपाउंड के साथ यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो भी होता है, इनके साथ अगर इसको रिएक्ट करवाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर रिएक्ट करवाते हैं ना, तो रिएक्ट करने के बाद क्या होगा कि इसके जो पाई बॉन्ड है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। और इस पे देखें कि जो मैग्नीशियम है इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगी और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगी, यानी कार्बोकेटायंस प्रोड्यूस होगा। और अब कार्बोकेटायन जैसे ही प्रोड्यूस होगा तो ये मिथाइल कार्बन जो है, ये नेगेटिव चार्ज ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और जो पॉजिटिव स्पीशीज है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? कुछ यूं होगा कि वही सेम कार्बन है, इसके साथ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और ये भी बोला वही वाला सेम ऑक्सीजन है। और मैं इसके साथ सिर्फ ये चीज ऐड करता हूँ कि मैग्नीशियम और क्लोराइड, और बाकी बात का बचती कि इसके साथ हमारे पास ये है कि मिथाइल ग्रुप लगा दिया। जैसे इसकी हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी करवाते हैं हाइड्रोलाइजेशन के एडिशन ऑफ वाटर करवाते हैं, तो वो भी सेम कंडीशन है कि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, और इसकी भी नेगेटिव चार्ज ही होती है। और जैसे ही इसके साथ ये एडिशन होगी तो ये इसके साथ एड होगा, और जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है वो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके साथ ये बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड आने के बाद इट विल चेंज इनटू कार्बो ऑक्सिलिक एसिड्स, ये कार्बो ऑक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस में जो बाकी हमारे पास प्रोडक्ट होगी वो है KCl और प्लस में हाइड्रोक्साइड्स आएंगे। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रीजन का कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। प्रिपरेशन में हम ये लोग पढ़ते हैं कि इसकी कैसे होती है प्रिपरेशंस, तो याद कर लें। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और मिथाइल है, इसको रिएक्ट करवाते हैं, फर्ज करें कि हमारे पास कोई और कंपाउंड ही है जैसे कि अल्डिहाइड है। क्लियर? ये हमारे पास अल्डिहाइड है, ये थोड़ा इसका थोड़ा चेंजेस ये मैकेनिज्म वो भी है, सही है कि जैसे ही यहाँ से इसका बाय बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? अच्छा, जाहिर सी बात है कि और जैसे ही इसके साथ ये बॉन्ड बनाते हैं तो ये कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे कि वही सेम कार्बोनिल ग्रुप होगा और अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इनकी मैग्नीशियम और क्लोराइड है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। बाकी ये इसका वही सेम मिथाइल ग्रुप लगा लगा दिया मैंने यहाँ पे, इसका इथाइल, और ये इसका है कि CH3 है। अब समझिएगा कि अगर हम इसको क्या करवाते हैं कि हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं ना, अगर इस कंपाउंड की हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं एडिशन ऑफ वाटर, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो ऑलरेडी ही है। क्लियर? तो इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा तो इट विल चेंज इनटू CH3 और CH2 और CH CH2, इनके साथ एक और भी कंपाउंड, सॉरी CH2, और यहाँ पे इसके साथ CH2 नहीं है बल्कि यहाँ पे CH3 ही होगा और प्लस में OH2 लगा जाएगा, यानी हमारे पास जो जो हमें कंपाउंड प्रोड्यूस होगा वो होगा सेकेंडरी अल्कोहल, यानी जो उसकी निशानदेही है कि कौन सा अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ है, तो 2 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, प्लस में और भी जो साइड प्रोडक्ट है वो भी सेम ही है कि मैग्नीशियम और प्लस में है कि इसके साथ जो लगा हुआ था ग्रुप था कि Cl और प्लस में हाइड्रोक्साइड ग्रुप ही है, ये हमारी है साइड प्रोडक्ट। अच्छा, ये तो प्राइमरी अगर हमें अल्कोहल रिक्वायर्ड हो तो क्या होगा कि प्राइमरी अल्कोहल के लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम को रिएक्ट करना, मैग्नीशियम ग्रेगनार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करवाना पड़ेगा फॉर्मल्डिहाइड से। क्लियर? ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो कि हमें नोट करनी होती है
कि अगर हम फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करवाते हैं तो कैसे होता है। बाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दी डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, डेल्टा पॉजिटिव भी होता है जी। इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बनाने के बाद क्या होगा कि कुछ इसकी रीअरेंजमेंट होगी। ये जो कार्बन है एल्डिहाइड वाला कार्बन, ये इनके साथ मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके राइट साइड में लेफ्ट हैंड दोनों तरफ इसके हाइड्रोजन है, ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये मिथाइल लग जाएगा यहाँ पे, और इसको जैसे ही करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस, क्लियर, तो ये कुछ नई चीज़ में कन्वर्ट होगा। वो होगा कि CH3 यानी कि ये वाला, और प्लस में CH2, और प्लस में EMI अल्कोहल प्रोड्यूस होगा, और बाकी वही सेम बनेगी प्रोडक्ट जैसे ये असल हमारे पास थी Cl और प्लस में OH है। यानी कि हमें 2 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं बल्कि प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस हो सकता है। ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नोट करनी होती है कि कैसे अगर हम रिएक्ट करवाते हैं किसको, फॉर्मल्डिहाइड को, यानी कि पहले हमारे पास था एल्डिहाइड था लेकिन इथेनॉल था, इसका नाम है इथेनॉल और इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। देन एथेनॉल प्रोड्यूस 2 डिग्री अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड प्रोड्यूस 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन अगर हमें 3rd डिग्री अल्कोहल चाहिए तो कैसे करेंगे कि मैग्नीशियम क्लोराइड इट विल रिएक्ट विथ मिथाइल है। अगर इसको रिएक्ट करवाते हैं एसीटोन के साथ, यानी कि कीटोन का कोई भी मेंबर हो, CH3, कोई भी इसका मेंबर हो कीटोन का, सेम मैकेनिज्म है, बस प्रोडक्ट में फर्क होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज ही है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ही है, इनकी आपस में बॉन्डेज होगी। ये कुछ ऐसी रीअरेंजमेंट होगी कि ये जो कार्बन है ये इसके साथ मैग्नीशियम और क्लोराइड, और प्लस में इसके साथ राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड 2 कार्बोनिल ग्रुप ही है, और यहाँ पे इसका CH3। जो नेक्स्ट स्टेप वो है कि हाइड्रोलाइसिस, जैसे इसकी करवाते हैं ना हाइड्रोलाइसिस तो ये चेंज होगा, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल में चेंज हो सकता है कि अप एंड डाउन 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं CH3 और OH, और प्लस में ये मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस में OH है, यानी कि ये जो अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ है इस अल्कोहल का नाम है 3rd डिग्री अल्कोहल, 3rd डिग्री अल्कोहल। तो अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजन को रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड के साथ कीटोन के साथ तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल्स।